ये हवलदार साला कहाँ गया? पता नहीं सर कहाँ गया हो। लगता है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सही सर कहते हैं आप। ये जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज। ठीक है, आओ सब लोग चलकर देखते हैं। ये बब्बान क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लड़की बेहोश पड़ी हुई है। देखो हवलदार, तुम लोग जेंट्स हो, उसके बदन में कोई भी हाथ नहीं लगा। हाँ अनीता कुमारी, तुम उसे होश में लाने का प्रयत्न करो। उठ बता, लड़की आई यहाँ किस लिए? उठ बता। उठ बता, लड़की आई तू कैसे यहाँ? किस जालिम ने की है तेरी दुर्दशा? नामूस का पता तो बता दे मुझे, माफ विक्रम करे ये न उसकी खता। कानून की हथकड़ियों में डालकर ताउम्र के लिए हवालात में डाल दूंगा। मैं उसे कदापि किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। क्या नाम है उस जालिम का? क्या करोगे मेरी जान के? क्या देखो देवी जी, हम लोग ठहरे कानून के रखवाले, पुलिस वाले, इसीलिए तो हमने ये वर्दी पहनी है कि ताकि हम अपने इस देश में बेबस व लाचार लोगों को इंसाफ दिला सके, उन्हें न्याय दिला सके। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ जरूर घोर अत्याचार हुआ है। साहब देखो तुम डरो नहीं, बताओ तुम्हारे साथ किस जालिम ने अत्याचार किया है? इस दुनिया के दरिंदों ने, उसका नाम है ठाकुर गरम सिंह का बेटा ठाकुर कुंवर सिंह मेरी इज्जत से क्या? ठाकुर गरम सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह? हाँ साहब। ठीक है, हम उसके प्रति ऐसी चार्जशीट तैयार करेंगे, इतने ढेर सारे केस लगाएंगे उन दोनों बाप बेटों के ऊपर कि वो अपने किए पर आजीवन भर पछताएगा, आंसू बहाएगा। लेकिन ये कानून अब उसे किसी भी कीमत पर कदापि माफ नहीं करेगा। और तुम्हें जो भी कहना है कहो, डरो नहीं, निसंकोच होकर कहो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि वो एक दूसरे के काम आए। फूट गई किस्मत मेरी, रूठ गया
देवी जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है किरण। देखो किरण, तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि संसार में तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। कोई नहीं है। मैं आज तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ किरण, ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सिर्फ आज ही नहीं है, आजीवन भर के लिए तुम्हारा मददगार बनता है, तुम्हारी जीवन रूपी नाव का खेवनहार बनता है। ये विक्रम सिंह का वादा। मैं तुम्हारा ऐसा किरण, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। और मैंने कहा तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है। अगर कम सुनाई पड़ता हो तो कभी कभी कान में कड़वा तेल डाल लिया करो। साहब परसों डाले ना है। क्या डाला साले मादर चौथ, इसीलिए तो तुझे सुनाई नहीं देता है। लोग कड़वा तेल डालते हैं, साले तुम कान में पेट्रोल डालते हो। मर जाओगे साले। अगर ये बात है तो मैं जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस। ठीक है किरण, देखो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। हाँ, वो सामने मंदिर दिखाई पड़ता है। अनीता कुमारी, तुम किरण को लेकर मंदिर पर आओ। और हम क्यों? तुझे कैसे पता? साला डिस्टर्ब किया करता हर बात में। कौन पूछता है तुझसे? अबे साले, तुम अपना फर्ज अपने पास रखो। देखो अनीता कुमारी, तुम इस किरण को लेकर चलो मंदिर पर, और हम वहीं पर किरण को यकीन दिलाने के लिए गंधर्व नृत्य से वहीं पर किरण से शादी करेंगे और उसकी मांग में सिंदूर भरेंगे। तुम सिंदूर का प्रबंध करो, फौरन सिंदूर लेकर मंदिर पहुंचो। सिंदूर के प्रबंध करी, उसके बाद पैरक व्यवस्था करी, उसके बाद गलैचक व्यवस्था करी, बाद मकाहो काला जाट के व्यवस्था करो, सुहाग रात मनाओ, गाँव करोड़ का लड्डू खाओ। हवलदार, हम नौकरी करी साहब। अरे नौकरी का मेरे स्टाफ के नहीं हो। हाँ। देखो तुम्हें मैं कितना मानता हूँ। आगे कितना मानत है साहब? तुझे मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ। हाँ तो वही तो बात बताओ। तो तू एक भाई के नाते जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा? ठीक है, तू सिंदूर लेकर मंदिर पहुंच। ठीक है। जय। देखो हमारे घर में सभी लोग हमारा इंतजार करते होंगे। क्यों नहीं साहब? पहले मैं ट्रेनिंग के लिए आया, उसके बाद फिर हमें चार्ज देकर यहाँ भेज दिया गया। क्यों नहीं साहब? हमारी बहन किरण, सुमन और मैं, मेरी माँ और हमारे पिताजी जी चाहता है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव चला जाऊं और सब लोगों से मिल करके वापस आऊं। और जब मैं गांव जाऊंगा ना तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हमारे पिताजी से लोग पूछने आएंगे कब आ रहा है तुम्हारा बेटा, कब आ रहा है? सही सर। और फिर हमारे पिताजी गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा सूरज बहुत जल्द वापस आ रहा है। क्यों नहीं साहब? सब लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे। क्यों नहीं साहब? सबके माता पिता कहते हैं। ठीक है, चलो हम अपनी छुट्टी मंजूर करवाते हैं, उसके बाद गांव जाते हैं। ठीक है सर, चलिए। अब मैं कहाँ जाऊं और किधर जाऊं? मुझ कुछ दिखाई नहीं देता है। आज ऐसा मैं करती हूँ, आज मैं अपने बेटे सूरज की चिट्ठी लिखती हूँ। अब
अब मैं उन्हें बुला लूंगी अपने घर को। आज मैं अपने खत लिखोगे और कहोगे कि सूरज बेटा आप चले आओ, बेटा आप चले आओ। ठीक है, आज मैं लिखती हूँ, मेरी सूरज बेटा, अगर आपकी ड्यूटी और आपकी नौकरी पक्की हो गई हो तो एक बार घर को वापस चले आओ और देखो छालिमों ने तुम्हारे घर का हाल कैसे किया है। अब ये खत मैं पोस्टमैन को दूंगी और वो मेरे बेटे सूरत तक जरूर पहुंचा देगा, जरूर पहुंचा देगा। अरे पोस्टमैन, माता जी। मैं तुम्हारे पास आ रही थी और ये मेरा खत है, ये मेरी चिट्ठी है और ये चिट्ठी तुम्हें मेरे बेटे तक पहुंचानी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और आपके बेटे के पास जरूर एक खत हटा दूंगा। क्यों नहीं? ठीक है, अब मेरा बेटा जरूर वापस आ जाएगा, जरूर वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। पिताजी बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जैसी भूल नंदुआ ने किया था वैसी भूल उसकी पत्नी तारावतिया ने किया है। तो देर किस बात उसने की? अपने बेटे को बुलाने के लिए उसके बाद खत भेजा है। तो देर किस बात की? हम लोग उसके घर को चलते चलिए हैं। पिताजी, मैं चलता हूँ। कुंवर सिंह, तारावतिया, तो अच्छी तरह से जानती है कि रियासत सूरतगढ़ में बिना हम लोगों की इजाजत एक पत्ता तक नहीं हिलता है, और तूने अपने बेटे को बुलाने के लिए उसके पास खत भेजा है। हाँ, मैंने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी थी है और वो आकर तेरी रक्षा करेगा। हाँ मेरा बेटा। तेरा बेटा है, इससे पहले तू ये घर छोड़कर चली जाओ। क्या? मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती? क्या? कभी नहीं जा सकती हूँ। ये तेरे बाप का घर है। क्या? ये मेरा घर है और इसमें मेरा खून पसीना जला हुआ है। मरने से पहले नंदुआ ने घर और जमीन सब हमारे पिताजी के नाम लिख दिया है। क्या? मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। समझाओ पिताजी, समझाओ। कुंवर सिंह, ये समझाने के लायक नहीं है। क्या? इसे सच ऊपर समझाने वाले ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। आपने क्या किया? ससुरी तारावती को गोली मार दिया। हाँ। अरे जरा सोचो, तुमने पूरे गांव वालों के सामने तारावती को गोली मारा है और इसका बेटा पुलिस वाला है। अगर इसका बेटा आया और गांव वाले अगर हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो हम लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी पिताजी। ओ, समझ गया मैं। लेकिन कुंवर सिंह, अभी तो मेरा दोस्त एसपी बलवंत सिंह जिंदा है। वो एसपी चाचा, जाओ पिताजी, जाओ उनके पास। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। क्या बोलो? अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की या तारावतिया की लाश को जलाने की कोशिश की तो जैसा हाल इसके परिवार वालों के साथ हुआ है वही हाल उसके परिवार वालों के साथ। क्या करूं? हेडक्वार्टर गया था लेकिन छुट्टी ही मंजूर नहीं होती। जय, क्या बात है?
सूरज का कोटर यही है? जी हाँ, हमारा ही नाम सूरज। आप ही का नाम है? जी हाँ, बोलो क्या बात। आपके घर से एक खत आया है। हो अब जा सकते हैं। हम जानते हैं कि सब लोगों का कहना है कि तुम वापस आ जाओ। कौन बेटा सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी को ठाकुर गरम सिंह और कुंवर सिंह ने मार दिया, गोली से मार दिया, और तुम्हारी बहन को वो उठा ले गया है। और मैं आज बेटा यह पत्र पाकर तुम फौरन वापस गांव चले आओ। बेटा मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। सूरज, सूरतगढ़ और ठाकुर करम सिंह। करम सिंह, हरामजादे, मैं आ रहा हूं। मैं अपनी बहन और अपने पिता का बदला जब तक नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कुत्ते, आज से तू अपनी जिंदगी का एक दिन गिनना शुरू कर दे और आए सूरत तेरी मौत बनकर। सोचा था मैंने कि माँ और माँ से जब जाऊंगा तो बड़े प्यार से मिलूंगा, लेकिन नहीं, पिताजी को उस हरामजादा ने गोली से मार दिया। माँ, माँ! मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, लेकिन नहीं, मैं आज तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक उन कुत्तों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या करूं? घर वापस आया तो पूरा घर खाली। कितने अरमान लेकर आया था मैं कि मैं अपनी मां से मिलूंगा। क्या करूं? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। इस झूठी नगरी से तोड़ के नाता जो प्यारे हमारी रहे तेरा प्यार। खुश रहना
मैं अपनी माँ की लाश थाने लेकर जाऊंगा और जो भी कातिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया वाले तहसीब से सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना। बड़े सर, ओ आपका दोस्त आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, आइए। चले आओ भैया। हवलदार, जाओ तुम कुछ ठंडा वगैरह लेकर के आओ। कहो गरम सिंह कैसे ना हो? दोस्त, हमारे घर के ठीक 6 घर के पास एक तारा नाम की बुढ़ी रहती थी और काफी दिन हो गए हमारे पास से वो पैसा लेकर गई थी। और जब मैं अपना कर्ज मांगने वहां पे पहुंचा, अनाप शनाप मुझे गाली देने लगी और मुझे गुस्सा गया, मैंने उसे फौरन गोली से मार दिया। चलो गरम सिंह, अच्छा हुआ जो तुम थाने ना जाकर सीधा हमारे पास चले आए। शायद अगर आप थाने जाते तो आपको वहां पर काफी परेशानियां झेलना पड़ता। अब हम तुमको सीधा यहीं से जेल भिजवा देते हैं। दोस्त, कैसी बात करते हो? आप मेरे परम मित्र हैं और तुम्हारे रहते हुए मैं जेल जाऊं?